Good morning everyone. Today we are going to complete chapter number 10, Powerful Moods. So let's start our chapter reading first. We often feel that someone is powerful when he or she displays physical strength. हमें हमेशा ऐसा लगता है ना, कोई भी आदमी है, मे बी ही और शी, जब वो लोग अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत पावरफुल है. However, फिजिकल प्रोग्रेस इज सुपरफिशियल. फिजिकल प्रोग्रेस मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है या फिजिकल करेज, ये कैसे रहता है? सुपरफिशियल रहता है एंड कैन डिमिनिश विथ एज एंड टाइम. और धीरे धीरे वो क्या होता है, ख़त्म होते जाता है अकॉर्डिंग टू अवर एज एंड टाइम. जैसे देखो, जैसे जब हम लोग यंग रहते हैं तो बहुत मतलब जैसे आप लोग देखो, आप में कितनी चुस्ती फुर्ती है, आप फिजिकली बहुत स्ट्रेंथ है आप लोगों के इसमें. लेकिन जो ओल्ड लोग रहते हैं उनमें क्या होता है, धीरे धीरे फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है. जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है वैसे वैसे. द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर लाइज इन हिज विजडम. लेकिन जो सही में सही मायने में जो स्ट्रेंथ होती है वो कहाँ पर होती है? यस, इट इज़ लाइज इन हिज विजडम. किसी भी आदमी के बुद्धि, उसकी बुद्धिमत्ता जो है, उसका इंटेलिजेंस जो है, उसके ऊपर ही स्ट्रेंथ रहती है हमेशा. ओके, देन रीड दिस स्टोरी टू डिस्कवर हाउ विजडम इज़ फार सुपेरियर टू फिजिकल स्ट्रेंथ. ये जो स्टोरी है ना, इसमें जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस कितना सुपेरियर होता है टू फिजिकल स्ट्रेंथ. सो लेट्स रीड. There lived in ancient India a scholarly sage and innovative teacher called Sisa, the inventor of chess. प्राचीन भारत में कौन रहता था? एक सेज. सेज मतलब ऋषि, संत या साधु. तो हम लोग साधु वर्ड यूज़ करेंगे. ओके. स्कॉलरली मतलब लर्न, मतलब बहुत पढ़े लिखे थे, होशियार थे, ज्ञानी थे. और वो क्या थे? इनोवेटिव. इनोवेट करना मतलब एक अलग चीज़, नई चीज़ क्या करना, ढूंढना, क्रिएट करना. तो वो टीचर थे और उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? चेस. Okay. Everyone in the kingdom enjoyed playing chess, including Shriram the king. और उस राज्य में जो भी लोग रहते थे ना, सारे लोग चेस खेलना बहुत एंजॉय करते थे. इंक्लूडिंग कौन? वहाँ के राजा भी, जिनका नाम था श्रीराम. One morning, as the king moved one of the glided pieces on his marble chess board. एक दिन सुबह सुबह जब किंग क्या कर रहे थे? चेस खेल रहे थे. उनका मार्बल का चेस बोर्ड था और उसके ऊपर जो और वो जो उनकी गोटियाँ जो रहती हैं जिससे हम लोग चेस खेलते हैं, वो कैसी थी? ग्लाइडेड. ग्लाइडेड मतलब पेंटेड और कवर्ड विथ गोल्ड. वो खेलते खेलते उन्होंने पूछा, ही आस्क्ड, हु इन्वेंटेड दिस रिमार्केबल गेम. कि ये रिमार्केबल गेम, ये इतना अच्छा गेम किसने इन्वेंट किया? वन ऑफ आवर ओन सब्जेक्ट्स रिप्लाइड अ कर्टियर. तो उनके महल में जो लोग बैठे थे उसमें से किसने आंसर किया कि हम में से ही एक है, हमारे राज्य में से ही एक है जिन्होंने ये क्या किया है, ये जो गेम है ये इन्वेंट किया है. अ वाइज मैन बाय द नेम ऑफ सीसा. एक होशियार आदमी है जिनका नाम है सीसा. आई मस्ट रिवॉर्ड दिस मैन. रिक्वेस्ट हिम टू कम टू द कोर्ट, ही कमांडेड. तो राजा ने कहा कि मुझे तो इसको रिवार्ड देना चाहिए कि उसने इतना अच्छा गेम ढूंढा. करेक्ट. तो मुझे तो इसको रिवार्ड देना ही चाहिए, कुछ तो भी बख्शिश देनी चाहिए मुझे. उसे रिक्वेस्ट करो कि वो कोर्ट में आकर अपना रिवार्ड ले जाए. देन नेक्स्ट पेज. एट वंस a retinue of soldiers and courtiers paid off to Sisa's village. And the very next morning he entered the king's court dressed in well-worn clothes. जैसे ही किंग ने कहा कि उनको क्या करो, वो जो सीसा है उन्हें अपने कोर्ट में लेकर आओ, राजमहल में लेकर आओ. तो क्या हुआ? रेटिन्यू मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ सर्वेंट. उनका सारा ग्रुप, उनके महल के कुछ लोग, वो सारे कहाँ गए? सीसा जहाँ पर रहते उस विलेज में. और एकदम दूसरे दिन सुबह सुबह सीसा एंटर्ड द किंग्स कोर्ट एंड ड्रेस इन वेल वोन क्लोथ. मतलब सिंपल से, सादे से, लेकिन अच्छे से कपड़े पहने थे. ठीक है. लुकिंग एट हिज सिंपल डिमेनोर, द किंग आस्क्ड इन सरप्राइज, यू इन्वेंटेड दिस गेम.
अब किंग ने देखा, उनको लगा ये तो जो होगा बुद्धिमानी वो तो बहुत अच्छा दिखता होगा ऐसा कुछ। जब किंग ने देखा तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा आदमी है, इसका अपीयरेंस ही एकदम सिंपल है। तो किंग सरप्राइज हो गए और उन्होंने पूछा कि तुमने इन्वेंट किया ये गेम? सीसा स्माइल एंड नॉडेड। वो जो सीसा थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हल्की सी स्माइल दी और अपने सिर को हिलाया। द किंग लुक्ड एट द सेज। राजा ने देखा साधु की तरफ एंड सेड, और बोला आस्क फॉर एनीथिंग यू डिजायर एंड इट शैल बी योर्स। उन्होंने कहा कि तुम जो भी चाहते हो, जो तुम्हारा डिज़ायर है वो तुम मुझे बताओ, वो तुम्हारा हो जाएगा। सीसा थॉट हार्ड। सीसा जो है उन्होंने बहुत बहुत सोचा। हिज साइलेंस ट्रबल्ड द किंग। अब वो शांत होकर सोच रहे तो वो किंग को कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि ये इतना क्यों सोच रहा है कुछ मांगने के लिए। डू नॉट हेसिटेट, ही सेड, यू हैव टू ओनली टेल मी व्हाट यू डिज़ायर एंड आई शैल गिव इट टू यू। तो राजा ने उन्हें क्या कहा कि आप ना हिचकिचाओ मत, ठीक है, हिचकिचाइए मत, आप सिर्फ मुझे बोल दीजिए कि आपकी क्या डिज़ायर है, आपकी क्या वांट है, आपको क्या चाहते हो आप, ठीक है, मैं आपको वो दे दूंगा। जेनरस किंग सेड सीसा, आई एम अ सिंपल सेज एंड माई नीड्स टू आर सिंपल। देखो साधु ने क्या कहा, जेनरस मतलब उदार, दानी, कि हे महाराजा आप उदार हो, दानी हो, मैं एक सिंपल सा साधु हूँ और मेरे जो नीड्स है वो भी सिंपल है। आई आस्क ओनली फॉर दिस, मैं क्या चाहता हूँ, सम ग्रेन्स फ्रॉम योर ग्रेनरी, कि मुझे आपके जो ग्रेनरी है, ग्रेनरी मतलब जहाँ पे धान्य स्टोर करके रखते हैं उन्हें कहते हैं, अ बिल्डिंग यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन, कि उसमें से कुछ ग्रेन मुझे चाहिए। ग्रेन, सेड द किंग इन सरप्राइज। ये सुनकर किंग सरप्राइज हो गए, उनको लगा कि इसको क्या चाहिए, ग्रेन। श्योरली, डू यू वॉन्ट समथिंग एल्स? किंग ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा तुम्हें, लेकिन और कुछ भी चाहिए आपको? ग्रेन्स ऑफ वेट आर ऑल दैट आई वॉन्ट, रिप्लाइड सीसा जेंटली। जो साधु थे सीसा, उन्होंने आराम से शांति से जवाब दिया कि मुझे सिर्फ गेहूं के कुछ दाने चाहिए, दैट्स ऑल। आज इट इज़ द पावर ऑफ माई चेस बोर्ड दैट ब्रॉट मी हियर। उन्होंने कहा कि मैंने चेस बोर्ड किया इन्वेंट, तो ये मेरे चेस बोर्ड का पावर है कि मैं अपने विलेज से कहाँ आया, अभी आपके राजमहल में। आई आस्क दैट यू गिव मी ग्रेन्स ऑफ वेट इन एक्सचेंज फॉर द स्क्वायर्स ऑन योर चेस बोर्ड। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं चेस बोर्ड की वजह से तो यहाँ आया हूँ और उसी के लिए आप मुझे बोल रहे हो कि आपको कुछ रिवार्ड देना है, तो मुझे ग्रेन्स चाहिए। किसके एक्सचेंज में? फॉर द स्क्वायर ऑन योर चेस बोर्ड, आपके चेस बोर्ड पर जितने भी स्क्वायर हैं उनके एक्सचेंज में चाहिए। लेकिन कैसे चाहिए? फॉर द फर्स्ट स्क्वायर, जो पहला स्क्वायर है, आई वुड लाइक 2 ग्रेन्स ऑफ वेट, मतलब जो पहला स्क्वायर है उसके लिए मुझे 2 ग्रेन चाहिए। फॉर द सेकंड इट वुड लाइक टू मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, और जब सेकंड नंबर का है तो सेकंड नंबर का मतलब 2, तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, वो गए 4, विच इज़ 4 ग्रेन ऑफ वेट। फॉर थर्ड, और जो थर्ड ये है स्क्वायर, उसमें 3 इंटू 3 आएगा, सॉरी फॉर थर्ड में क्या करना है, 2 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इट सेल्फ थ्राइस, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 को 3 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एंड फॉर द फोर्थ स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 टाइम्स। एंड फॉर द 2 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 4 टाइम्स एंड सो ऑन। बस ऐसे ही करते जाना है अंटिल 64 स्क्वायर, जब तक 64 स्क्वायर कंप्लीट नहीं होते ऐसे ही करके जाना है, और जो भी ग्रेन्स होगी वो मुझे आप दे दीजिए। इज दैट ऑल, आर यू श्योर? राजा ने कहा कि बस इतना ही है, तुम श्योर हो? आई एम सर्टन, said Sisa. The grains of wheat you give me will follow the sequence 2, 4, 8, 16 and so on. सीसा ने कहा कि मैं एकदम श्योर हूँ, सर्टन मतलब एकदम श्योर, मेरा बिल्कुल फिक्स है कि मुझे यही चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरे ग्रेन्स का सीक्वेंस कैसा रहेगा, 2 then 4 then 8 then 16, ठीक है, एंड सो ऑन। देन नेक्स्ट, इफ दिस इज वॉट यू विश कंसिडर इट गिवन, सेड द किंग। किंग ने कहा कि अगर यही तुम्हारी विश है तो ऐसा समझो कि मैंने तुम्हें दे दिया। आई टुक यू फॉर अ वाइज मैन, मुझे ऐसा लगा था कि तुम तुम होशियार आदमी हो।
बट नाउ आई वंडर, लेकिन अब तो मैं सोच में ही पड़ गया हूँ। टेक योर सैक ऑफ ग्रेन एंड यू मे रिटर्न टू योर विलेज। और क्या कहा राजा ने उनको कि एक काम कीजिए, आप वो आपका ग्रेन का जो ये है पोतड़ी है पोता है वो आप उठाओ अपना और लेकर जाओ अपने विलेज में। आई एम एन ओल्ड मैन सर, सेड सीसा। सीता जी ने कहा कि मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ। इवन अ स्मॉल सैक ऑफ ग्रेन वुड बी टू हेवी फॉर मी टू कैरी। एक छोटी सी पोतली भी मैं अगर उठा कर लेकर जाऊँ तो वो भी मेरे लिए बहुत हेवी हो जाएगी। मे आई आस्क दैट यू सेंड दिस ग्रेन टू माई विलेज। तो उन्हें कहा कि क्या आप प्लीज़ वो जो ग्रेन्स है मेरे विलेज में भिजवा सकते हो। द नेक्स्ट पेज। Of course, said the king. Your grain will reach you by sunset. क्या कहा राजा ने कि हाँ हाँ बिल्कुल, और तुम्हें जो ग्रेन चाहिए धान्य चाहिए वो शाम तक मिल जाएंगे, तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। सीसा स्माइल एंड लिव। वो जो साधु थे सीसा, उन्होंने हल्के से स्माइल की और वहाँ से निकल गए। द किंग स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे बिजी विद अफेयर्स ऑफ हिज किंगडम। राजा का पूरा दिन किस चीज़ में गया, उनके जो राज्य में जो अफेयर्स है, कुछ मैटर्स है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने थे उसमें। लिविंग द प्राइम मिनिस्टर टू सीसाज रिवार्ड। और उन्होंने क्या किया कि उनके जो प्रधान जी थे, प्रधानमंत्री, उन्हें बता दिया कि सीसा का जो रिवार्ड है वो तो आप पहुंचा देना। व्हेन द सन हैड ऑलमोस्ट सेट, ठीक है, मतलब जब शाम हो ही रही थी, सनसेट हो ही रहा था, तो क्या हुआ, द किंग रियलाइज दैट द प्राइम मिनिस्टर हैड स्टिल नॉट रिटर्न फ्रॉम द ग्रेनरी एंड समन्ड हिम। तो राजा को ध्यान में आया कि प्रधानमंत्री जो इतने देर से ग्रेनरी में गए हैं वो अभी से वापिस ही नहीं आए। तो उन्होंने उसे क्या क्या बुलाया उन्हें। द प्राइम मिनिस्टर, समन्ड मतलब कॉल्ड। देन द प्राइम मिनिस्टर वॉकड अप टू द थ्रोन अ फ्यू मिनट्स लेटर एंड स्टूड नर्वसली लुकिंग एट द फ्लोर। अब राजा ने बुलाया था तो प्रधानमंत्री जी जो है, उनके प्रधान जी जो है वो आए। वो चुपचाप राजमहल में आए और राजा का जो सिंहासन है वहाँ पर आकर खड़े हो गए थोड़ी देर के बाद, और बिल्कुल नर्वस लग रहे थे और ज़मीन की तरफ देख रहे थे, मतलब वो राजा से आँख ही नहीं मिला पा रहे थे। हैज़ दैट फुलिश सेज सैक ऑफ ग्रेन बीन सेंट टू हिम दैट इट। तो राजा ने कहा वो जो मूर्ख साधु था, क्या उसको वो ग्रेन की जो पोतली है वो भेज दे उन्हें। द प्राइम मिनिस्टर शुक हिज हेड स्लोली रिफ्यूजिंग टू मीट द किंग्स आइज। तो प्रधान जी ने क्या किया, सिर्फ सर हिला के बोला कि नहीं, और वो ना उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किंग की आंखों में आंखें डालकर बात करें, कर ही नहीं रहे थे वो। वाई आज द किंग एग्जैस्परेटेड। तो राजा एकदम इरिटेट हो गया, उनको लगा कि इतना सा काम मैंने बोला था तो इन्होंने अभी तक किया नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्हें गुस्से से कहा। एग्जैस्परेटेड मतलब इरिटेट होकर। वी आर स्टिल काउंटिंग द ग्रेन्स योर हाइनेस। तो प्रधान जी ने आंसर किया कि हम लोग अभी तक ग्रेन्स ही काउंट कर रहे हैं। स्टिल काउंटिंग द ग्रेन्स, थंडर्ड द किंग गेटिंग एंग्रियर। अब तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया। थंडर्ड मतलब क्या होता है, स्पोक लाउडली एंड एंग्रीली। उन्होंने गुस्से से कहा कि अभी भी काउंट कर रहे हो ग्रेन्स, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। इफ़ आई डोंट सेट द सैक, अगर मैंने वहाँ पर वो ग्रेन नहीं भिजवाए, आई विल बी ब्रेकिंग माई वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार ऐसा होगा कि मैंने कुछ जवाब दी है, कुछ वर्ड दिया है किसी को, तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब मैंने जो प्रॉमिस किया है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। द प्राइम मिनिस्टर रेजिंग हिज आइज एट लास्ट। अब लास्ट में प्रधान जी ने क्या किया, अपनी मुंडी ऊपर उठाई और आंखें ऊपर की और बताया, It is the sage cleverness that may force you to reconsider your decision. उन्होंने कहा वो जो साधु है, वो सिंपल वाला साधु, ये उसकी क्या है, होशियारी है, क्लेवरनेस है, कि जो आपको फोर्स कर रहा है कि आपने जो डिसीजन लिया है उसे फिर से रिकन्सिडर कीजिए, उसे फिर से उसके बारे में सोचिए आप। तो देखो राजा ने क्या कहा। द किंग शाउटेड, आई नेवर रिकन्सिडर, गेट समवन हु इज गुड एट काउंटिंग टू हेल्प यू एंड मेक श्योर द रिवार्ड इज डिस्पेंस बाय सनसेट टुमारो। राजा को गुस्सा आ गया, वो जोर से चिल्लाए, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल रिकन्सिडर नहीं करूँगा इन सारी चीज़ों का। जाओ और ऐसे किसी आदमी को ढूंढ के लाओ कि जो काउंटिंग में अच्छा हो, जो मैथ्स में अच्छा हो, जो तुम्हें हेल्प करे, ठीक है। और उसके बाद जब वो रिवार्ड का काम हो जाएगा
तो वो कल शाम तक वहाँ उसके पास पहुँच जाने चाहिए उसके ग्रेन। आई विल डू माई बेस्ट सर, सेड द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधान जी ने कहा कि सर मैं मुझसे जैसा जितना अच्छा हो सकेगा मैं वैसा अच्छा करूँगा। देन द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग आस्क्ड फॉर द प्राइम मिनिस्टर अगेन। दूसरे दिन सुबह राजा ने फिर से किसके बारे में पूछा? प्रधान जी के बारे में। इंस्टेड द रॉयल एस्ट्रोनॉमर हु वॉज नोन फॉर ए स्किल विथ नंबर्स एंड कैलकुलेशन मेट हिम। तो प्रधान जी उनसे मिलने नहीं गए, उनके जगह पर कौन मिलने गए उनको? एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर मतलब कौन होते हैं? खगोल विज्ञानी। हु वॉज फेमस फॉर ए स्किल विथ नंबर्स और कैलकुलेशन। वो नंबर और कैलकुलेशन में बहुत फेमस थे, उन्हें सारी चीज़ें अच्छे से आती थी। तो वो राजा से मिलने गए। योर हाइनेस आई रिक्वेस्ट योर परमिशन टू स्पीक। उन्होंने कहा कि मुझ जहाँपना या फिर राजा जो भी है कि मुझे क्या करना है, मुझे परमिशन चाहिए कि मैं आपके साथ कुछ बात कर सकूं। वॉट इज दैट ब्लंडरिंग फुल डूइंग इन द किंग जोर से चिल्लाए। क्या उन्होंने? वॉट इज दैट ब्लंडरिंग फुल डूइंग, ये क्या चल रहा है? ये जो सब केयरलेस जो काम चल रहे हैं आप लोगों की, क्या चल रहा है? द एस्ट्रोनॉमर कामली सजेस्टेड। एस्ट्रोनॉमर ने शांति से क्या कहा? वाई डोंट वी सिट डाउन एंड टॉक इट ओवर, कि क्यों ना हम थोड़ी देर बैठ जाए और फिर इसके ऊपर बात करें। ही कंटिन्यूड क्विकली, और उसने जल्दी से बात स्टार्ट की। You do not have enough grain in your granary or enough money in your treasury to buy the amount of grain that you have promised to give him. क्या कहा उस एस्ट्रोनॉमर ने? कि आपके ग्रेनरी में उतने ग्रेन्स ही नहीं हैं कि आप उन्हें दे सको, और आपका जो ट्रेजर है, ट्रेजर मतलब खजाना, उसमें भी इतने पैसे नहीं हैं कि आप उतने ग्रेन खरीद कर उन साधु को दे सको। दैट्स इम्पॉसिबल हिस द किंग। किंग एकदम झल्ला कर उठ गए। ठीक है, उन्होंने कहा ये तो इम्पॉसिबल है। लेट मी शो यू वाई, सेड द एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर ने कहा कि ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते हो। विथ द फ्लोरिश मतलब डू समथिंग इन शो यू वे सो दैट पीपल नोटिस इट। ही रोट डाउन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 64 इन अ लॉन्ग कॉलम ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्रोल। स्क्रोल मतलब पता है क्या होता है? अ रोल ऑफ पेपर। जहाँ पर देखो वो जो है ना, वो एस्ट्रोनॉमर बैठे वो लिख रहे हैं जिसके ऊपर, वो है स्क्रोल। ठीक है, उसके ऊपर वो उन्होंने क्या किया? नंबर्स लिखे फ्रॉम 1 to 64। फॉर द फर्स्ट स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड वी ओ सीसा जस्ट 2 grains ऑफ वेट। पहले स्क्वायर के लिए सीसा जी ने कितने ग्रेन मांगे थे? सिर्फ 2। फॉर सेकंड 2 इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ विच इज़ 4 grains ऑफ द वेट। फिर उन्होंने वो कैलकुलेशन करके दिखाई कि 2 into 2 फिर 4 आएगा, एंड सो ऑन। और ऐसे ही प्रोसेस कब तक करने थे? अंटिल द 64th स्क्वायर। नेक्स्ट पेज। सो वॉट, सेड द किंग। तो राजा ने कहा तो क्या हुआ? You must then add up all the weight grains we get from the sequence of 2 from the first till the final square. फिर एस्ट्रोनॉमर जी ने कहा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पहले ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फ्रॉम फर्स्ट स्क्वायर टू अप टू फाइनल स्क्वायर तक, और फिर वो जितने भी ग्रेन्स आएंगे उनको क्या करना पड़ेगा? उनको प्लस करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग डज दैट टेक? तो राजा ने पूछा कि उसको कितना टाइम लगेगा? योर हाइनेस, से द रॉयल एस्ट्रोनॉमर, I have no doubt that you will be able to work it out on your own. Why don't you tell us what the final figure is? देखो वो जो एस्ट्रोनॉमर थे, शाही एस्ट्रोनॉमर राजा के यहाँ की, उन्होंने क्या कहा कि मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ये सारी जो कैलकुलेशन है ये आप कर सकते हो, तो क्यों ना आप ही हमें वो फाइनल फिगर बता दो। श्योर, सेड द किंग, आई कैन डू इट इन माई हेड। राजा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो अपने मन में ये सारी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। ही सैट स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड अब्सॉर्ब इन कैलकुलेशन। वो वहीं पर बैठे रहे राजा, और क्या कर रहे थे? अपने दिमाग में वो कैलकुलेशन करने लगे। एंड अब्सॉर्ब इन कैलकुलेशन मतलब वो कैलकुलेशन करते करते में पूरे गुम हो गए वो। ठीक है, बिजी हो गए पूरे। गिव मी दैट स्क्रोल वुड यू प्लीज, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल। थोड़ी देर के बाद राजा ने कहा कि मुझे वो स्क्रोल दे दीजिए, वो पेपर का रोल कैन दे सकते हो?
आई एम लूजिंग ट्रैक ऑफ इट इन माई हेड। उन्होंने कहा कि मैं ये जो मन में कर रहा हूँ, दिमाग में चल रहा है, तो वो ठीक ठाक नहीं हो रहा है, कुछ कुछ पॉइंट छूट रहा है, ट्रैक छूट रहा है मेरा। विथ ऑल दोज टूज, वो दो की वजह से मेरा ट्रैक गलत हो रहा है। बट इट विल बी ईजियर ऑन पेपर, लेकिन वो पेपर पर क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। द रॉयल एस्ट्रोनॉमर हैंडेड हिम द स्क्रोल एंड स्लिप्ड अवे क्वाइटली। अभी वो एस्ट्रोनॉमर थे, उन्हें भी पता था कि ये कैलकुलेशन कितनी बड़ी है और उसको कितना टाइम लगा, तो उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने भी चुपचाप ना राजा के हाथ में वो रोल दे दिया और वहाँ से चुपचाप निकल गए। द किंग स्पेंड दैट नाइट वर्किंग आउट द प्रॉब्लम। देखो वो जो कैलकुलेशन के लिए राजा को पूरी एक रात लगी। एज द सन रोज द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही सुबह सूरज निकला, द किंग समन द प्राइम मिनिस्टर, तो किंग ने किसको बुलावा भेजा, प्रधान जी को। द प्राइम मिनिस्टर वॉक इन लुकिंग लाइक अ मैन हु हैड नॉट स्लेप्ट इन अ वाइल। तो प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे चलते चलते और ऐसे दिख रहे थे कि यह आदमी कितने दिनों से सोया ही नहीं है, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए। आई स्पेंड द नाइट वर्किंग इट आउट माई सेल्फ, सेड द किंग। किंग ने कहा कि मैंने उस जो कैलकुलेशन में पूरी रात गुजार दी। आई नो नाउ वाई यू वर अनएबल टू फुलफिल माई फुलिश प्रॉमिस। और अभी मुझे पता चल गया है कि मैंने जो मूर्ख के जैसे जो प्रॉमिस किया था वो आप लोग क्यों फुलफिल नहीं कर पाए। फॉर द 64 स्क्वायर अलोन वी वोड हिम अबाउट, यहाँ पर एक नंबर लिखा है, देखो मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ वर्ड्स में, मैंने नेट पर से ढूंढा, मुझे भी नहीं पता था। 18 क्विंटिलियन 446 quadrillion 744 trillion 73 billion 709 million 600,000 grains। इतने सारे ग्रेन हमें क्या करने हैं, हमें उनको देना है। द रॉयल आर्किटेक्ट टोल्ड मी दैट cubic meter of weight contains about 1 crore 50 lakh grains। और उन्होंने कहा कि मुझे अपने जो शाही रॉयल मतलब जो राजा की तरफ के रहता है ना, वो आर्किटेक्ट जो है उन्होंने मुझे बताया है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितने ग्रेन्स आते हैं, 1 करोड़ 50 लाख। आई हैव बीन ट्राइंग टू इमेजिन हाउ लार्ज ग्रेनरी कुड होल्ड द अमाउंट ऑफ ग्रेन दैट सीसा रिक्वेस्टेड। उन्होंने कहा कि मैं तो इमेजिन करने मतलब मैं सोच रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि सीसा ने जितने ग्रेन्स मांगे हैं उनको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए कितनी बड़ी ग्रेनरी लगेगी। द प्राइम मिनिस्टर नोडेड वियरली, प्रधान जी ने वियरली अपनी मुंडे हिलाई। इफ ऑल द लैंड ऑन अर्थ वर सोन विथ वीट सर इट वुड स्टिल नॉट यील्ड द ग्रेन वी हैव प्रॉमिस, ही सेड सॉफ्टली। और उसने धीरे से राजा को कहा कि अगर ज़मीन पर ये जो है अपनी पृथ्वी, उसके ऊपर जितनी भी ज़मीन है और उसमें हम लोगों ने क्या किया, वीट के दाने सो कर दिए, ठीक है। इट वुड स्टिल नॉट यील्ड, फिर भी उसमें से उतना धान्य हमें नहीं मिलेगा। यील्ड मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस, कि जितना हम लोगों ने क्या किया है, सीसा जी को प्रॉमिस किया है। किंग शेरम स्माइल, जो किंग है उन्होंने स्माइल किया। एस आई नो, ही सेड, यू डिजर्व सम स्लीप माई गुड मैन, बट बिफोर दैट मेक श्योर यू रिक्वेस्ट दैट सीसा बी ब्रॉट टू कोर्ट अगेन। अब राजा ने कैलकुलेशन की थी तो राजा को सब समझ में आ गया, तो उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है, अब मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने कहा कि मेरे एक अच्छे आदमी, अच्छे जो तुम सारी चीज़ें सुनते हो करते हो, अभी आपको किसकी ज़रूरत है, एक सोने की ज़रूरत है, एक अच्छी नींद की ज़रूरत है। लेकिन उसके पहले आप मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सीसा जी को फिर से एक बार अपने कोर्ट में बुलाइए। देन द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, व्हेन सीसा अराइव्ड, जब सीसा आई, द किंग प्रोस्ट्रेटेड हिम बिफोर द सेज। तो किंग ने पता है क्या किया, देखो जब पहली बार सीसा जी आए थे तो किंग जो थे वो तो अपने सिंहासन से उठे भी नहीं थे, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया पता है, जैसे ही वो सीसा अंदर आए उन्होंने क्या किया, उनको वो नीचे लेट गया, उनको नमस्ते करने लगे। प्रोस्ट्रेटेड मतलब होता है ले डाउन फ्लैट ऑन द ग्राउंड ऑन योर फ्रंट टू शो रिस्पेक्ट। उन्होंने अपनी जो कृति की उसमें से अपनी रिस्पेक्ट दिखाई। यू हैव हम्बल्ड मी, और क्या कहा राजा ने कि आपने तो मुझे हरा दिया, मतलब मुझे जो गर्व था वो सारी चीज़ें आपने ये कर दी, हरा दी। हम्बल मतलब डिफेटेड एंड मेड समवन रियलाइज दैट
दे आर नॉट एज ग्रेट एज और गुड एज दे थॉट वेर, मतलब आपने मुझे दिखा दिया, ठीक है। ही सेड देर इज नॉट इनफ ग्रेन इन ऑल द वर्ल्ड टू सेटिस्फाई योर रिक्वेस्ट, सीसा स्माइल। तो राजा ने कहा कि इतने जो ग्रेन है आपको जितने चाहिए, आपने जो रिक्वेस्ट की थी उतने ग्रेन तो पूरे जग में भी नहीं है। और ये सुनकर वो जो साधु है सीसा, वो हंसने लगे, उन्होंने स्माइल किया। आई डोंट नीड योर ग्रेन, और क्या कहा उन्होंने कि मुझे तुम्हारे ग्रेन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बट देर आर मेनी इन योर किंगडम हु डू, लेकिन आपके राज्य में से बहुत सारे लोग हैं जिनको उनकी ज़रूरत है। गिविंग ब्रिंग्स, गिविंग मतलब देना, ओके, गिविंग ब्रिंग्स मोर जॉय, जब हम कोई भी चीज़ किसी को देते हैं तो हमें क्या मिलती है, ढेर सारी खुशियाँ मिलती हैं। एंड कंटेंटमेंट दैन वेल्थ एंड रिचेस, कंटेंटमेंट मतलब हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, मतलब आप कितने भी रिच हो लेकिन आपके लिए क्या मैटर करना चाहिए, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। और जब हम कोई भी चीज़ डोनेट करते हैं या हमारे पास की चीज़ किसी को देते हैं तो हमें क्या होता है, हमें बहुत खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है और सेटिस्फैक्शन। द किंग बोड हिज हेड, उन्होंने उनके किंग ने क्या किया, सीसा जी के सामने अपना सिर झुकाया। एंड सीसा ब्लेस हिम एंड डिपार्टेड, सीसा जी ने भी उसने आशीर्वाद दिया और वो वहाँ से निकल गए। अभी देखो बच्चों, यहाँ ये जो चैप्टर है ना आप लोगों का, इसमें से दो चीज़ें मुझे मेन लगी, ठीक है। एक क्या है कि किसी को ना, किसी का फिजिकल अपीयरेंस देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए, करेक्ट। और सेकंड थिंग क्या पढ़ी हम लोगों ने, डोनेशन के बारे में, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई भी चीज़ हो वो डोनेट करनी चाहिए, उससे हमें क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है।